अपनी पावर्स को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, रिलैक्सिंग माइंड, आपका ब्रेन रिलैक्स होगा। और तीसरा क्या होगा, रिचार्जिंग माइंड। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि मोबाइल चार्ज करते हुए, अपने घर में सबको देखा है ना। तो हम मोबाइल रोज़ चार्ज क्यों करते हैं, रिचार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि मैम जिससे वो पावर ऑफ हो। हाँ हो जाती है इसलिए वो की बैटरी अच्छे से है चार्ज और अपन इसकी बैटरी खत्म, करेक्ट, बैटरी कम हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे रोज़ मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो वो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। वैसे ही अगर आप अपने ब्रेन को रोज़ मेडिटेशन से चार्ज नहीं करेंगे तो जो भगवान ने चार्ज करके आपको भेजा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन, और काम करने में प्रॉब्लम करना क्रिएट कर देगा। तो अपने ब्रेन को आपको शार्प एंड एक्टिव रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेली रिचार्ज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि आपको, आपने घर में सफाई देखी है ना, आप लोग देखते हो ना कि घर में मम्मी झाड़ू पोछा करते हैं, घर के सारी चीज़ें साफ़ सफाई करती हैं, तो ब्रेन की भी तो साफ़ सफाई की आवश्यकता होगी ना, यस या नो। ठीक है, तो आपकी ब्रेन सफाई की क्या करने में आपको क्या करना है कि जो अनवांटेड चीज़ है उसको आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, भूलना होगा। तो कैसे फॉरगेट करेंगे, जैसे आपने किसी से लड़ाई करी तो आपको बार बार उसकी लड़ाई याद आ रही है, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया तो आपको बार बार वही गुस्सा याद आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपके मेमोरी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस झगड़े से मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको, उस घटना को भूल जाएंगे। पहला, या तो आप भूल जाइए या आप उस पर दया दिखा दीजिए, चलो चल भाई हटाओ, जाने दो, या अपना माइंड उस घटना से डाइवर्ट कर लीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कोई गाना गा लीजिए या कोई अच्छी बात सोच लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन की मेमोरी को जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है वो डिस्टर्बेंस आपका हट जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है कि सेट क्लियर गोल्स करना है। क्यों गोल्स क्यों क्लियर बनाने हैं अपने आप को, क्योंकि अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तभी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी जब आपके पास कोई डेफिनेट गोल होगा। अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है तो आप मान के चलिए आपके ब्रेन में पावर नहीं आने वाली। कैसे, जैसे आप किसी दुकान पे जाओ और उस दुकान वाले से बोले, दुकान वाला आपसे पूछे भैया आपको क्या चाहिए, तो आप बोलो कि कुछ भी दे दीजिए, तो ये सही रहेगा, वो कुछ दे देगा, बोलेगा भैया आपको क्या चाहिए तो बताओ। दूसरा, अगर आप कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, तो आपसे पूछेगा ना वहाँ का व्यक्ति, भाई कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बोल दो कहीं भी पहुँचा दो, तो आप पहुँचेंगे कहीं पे, नहीं पहुँचेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। उसी तरह आपको थोड़ी सी मेहनत करके ये डिसाइड करना पड़ेगा, मम्मी पापा की हेल्प ले लीजिए, अपने से सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, आपको कैरियर गोल क्या बनाना है, आपको लाइफ गोल क्या बनाना है, आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उसको सोच लेंगे, जब आप कुछ चीज़ डिसाइड कर लेंगे गोल, तो आपकी जो ब्रेन पावर है, जो एनर्जीज़ हैं, वो उस लक्ष्य को पाने के लिए ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। तब आप देखेंगे कि आपको आइडियाज़ आ रहे हैं कि अरे मुझे ये लक्ष्य पाना है, तो मेरे को ये गोल अचीव करना है, तो मुझे ये करना है। आपको देखेंगे, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे, आपका ब्रेन तेज चलने लगेगा। वो दो बच्चे, एक जिसको ये पता है कि पढ़ाई करके मुझे क्या बनना है, और एक वो जिसको ये नहीं पता है कि पढ़कर क्या होगा, उन दोनों में देखेंगे तो जिसको पता है कि पढ़कर क्या करना है, कैसे अचीव करना है, उसका ब्रेन पावर दूसरे से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को ये बात ही नहीं पता कि इस पढ़ाई से उसको क्या अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको मल्टीटास्किंग मल्टी डायमेंशन में नहीं करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ मान के चलो कि अगर आप यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने के रास्ते में कोई छोटे मोटे 2-4 काम हैं तो वो तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपके रास्ते में पड़ेगा, दैट इज़ फाइन। आप रास्ते में ये 2-3 काम और संभाल कर दीजिए। नहीं तो अगर आप 2 अलग डायरेक्शन के कामों को एक साथ उठाते हैं, तो मान लीजिए जाना तो दिल्ली है, लेकिन आपने काम उठा लिया है मुंबई के रास्ते का, तो आप दिल्ली समय पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के सपोर्टिंग एक्टिविटी तो आप मल्टीपल उठा सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को जो डिस्ट्रैक्ट करे, उस चीज़ को आपको उठाना, उस कार्य को करना नहीं है। तो अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहना है। ये कहानी सुनी होगी ना कि जो अर्जुन था, जब उससे द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आपको निशाना लगाते समय कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बाकी सबको पेड़ दिख रहे थे, पक्षी दिख रहे थे, सीनरीज दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। इसी तरह यदि आपको अपने जीवन में केवल लक्ष्य दिखाई देगा और उस पर आप फोकस रहेंगे, तो आपकी सफलता ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है, जंक फूड नहीं खाने हैं। जंक फूड क्यों नहीं खाने हैं? सुबह आप में से सभी लोगों जो बाल संस्कार शाला में, तो आप लोगों को पता ही होगा कि सुबह उठ के पानी पीकर फ्रेश होना ज़रूरी है। क्यों यूँ ज़रूरी है? अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों में से सबने ब्रेन की फ़ोटो देखी है? यस मैम। जेड बना होता है, मल्टीपल थ्रेड होते हैं उसमें। उसी तरह अगर आप टमी के अंदर की फ़ोटो देखेंगे ना, तो उसमें भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, पाइपलाइन ऐसे घुमावदार होती है। तो पेट और मन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जब एग्ज़ाम होता है और बच्चे की तैयारी नहीं होती है और उसको डर लगता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका पेट बिगड़ जाता है। आप में से कई बच्चों ने सुना होगा और कुछ अनुभव भी किया होगा कि जब हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, या हम डरते हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम दिमागी होती है, तो सबसे पहले हमारा पेट खराब हो जाता है। तो जब आप दिमाग से पेट पे असर पड़ता है, तो पेट से दिमाग में भी असर होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप खूब तला भुना खाइए, पूड़ी सब्जी, हैवी समोसे, सब कुछ खा लीजिए और उसके बाद पढ़ने जाइए। तो चूँकि खाया तो पेट में है, तो दिमाग को क्या लेना देना? नहीं भाई, मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आपका दिमाग फोकस ही नहीं कर पाएगा। आप हल्का लाइट खा के जाइए, पढ़ने बैठिए, देखिए आपका दिमाग में पढ़ने में मन लगेगा। आप लोगों ने सुना होगा, मम्मी लोग जब वगैरह विशेष व्रत करती हैं, तो उस दिन वो कोई अनुष्ठान वगैरह करती हैं, तो व्रत करने का नियम है। क्यों? क्योंकि पेट से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और मन से पेट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना है जो हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज़ को डिस्टर्ब करे, ठीक है। और साथ में क्या नहीं करना है, ज़्यादा टीवी नहीं देखनी है। अब देखो, मम्मी पापा के समय में तो ना टीवी थी, ना ज़्यादा स्मार्टफोन थे, न ज़्यादा इतने सारे चैनल्स थे, तो मम्मी पापा के समय में तो टेंशन कम थी। दादा दादी के समय में तो और कम टेंशन थी, भाई उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं था। अब अगर कोई जंगल में बैठ के, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो माला एक बार जप भी सकता है। लेकिन घर में अगर बगल वाले रूम में बैठ के कोई टीवी चला रहा है, जोर से कॉमेडी सीन चल रहा है, तब डिस्टर्ब होगा ना। तो मम्मी पापा और दादा दादी के समय डिस्टरबेंस कम थी, लेकिन आपके पास डिस्टरबेंस ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन के आइटम्स मोबाइल है, वीडियो गेम है। तो इसको अगर आप खेलो, एंजॉय करो। ये कैसे एंजॉय करना चाहिए? जैसे खाने में नमक अगर हम थोड़ा सा लेंगे तो टेस्टी होता है ना खाना। थोड़ा बहुत हम टीवी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत हम अपने टाइम को टीवी के सामने यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे खाने में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो खाना खराब हो जाता है, वैसे इंटरटेनमेंट जीवन में ज़्यादा हो जाए तो हमारा
जीवन खराब हो जाता है। फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। हम जब तक छोटे हैं तभी तक हम अपने आप इंजॉय कर सकते हैं। बड़े होने पर तो जॉब करनी पड़ेगी, बड़े होके अपने ब्रेड एंड बटर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। जैसे मम्मी पापा अर्न कर रहे हैं आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे आप तो आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे और आपकी कैरियर अच्छा नहीं बनेगा, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा टीवी भी नहीं देखनी। और क्या नहीं करना है कि और क्या क्या करना है, हमें हेल्दी फूड खाना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है और अच्छे से समय पर सोना भी है। क्यों सोना है, अच्छा खाना क्यों खाना है? जब हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा पेट अच्छा रहेगा, तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, पढ़ने में फोकस करेगा। हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाएगा और हम अच्छा महसूस करेंगे। हम योग प्राणायाम करेंगे। सबसे अच्छा है अपने ब्रेन के लिए गणेश योगा। दोनों कान ऐसे पकड़ के उठक बैठक जो लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं गणेश योगा। परम पूज्य गुरुदेव ने अधिकतम अंक कैसे पाए वाली पुस्तक में मेंशन किया। अगर आप उसको करते हैं, वो सुपर ब्रेन योगा कह लो या गणेश योगा कर लो, उसको अगर आप करते हैं तो आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है। और आप क्या कर सकते हैं, जिनके हमारे पास लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, ये गायत्री मंत्र लेखन आप लोग देख रहे हो, गायत्री मंत्र लेखन, इसमें क्या है कि आप 3 लाइन जैसे मैंने लिखी है, 3 लाइन आप राइट हैंड से लिखिए और 3 लाइन आप लेफ्ट हैंड से लिखिए। राइटिंग अच्छी बनती है, खराब बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 3 बार राइट से 3 बार लेफ्ट से लिखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट रहेंगे। और एक व्यक्ति कोई काम करे तो वो जल्दी होगा या 2 लोग काम करें तो वो जल्दी होगा? 2 लोग करें ऑब्वियसली, है ना। तो जब हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट रहेंगे तो आपके अंदर कैपेसिटी आपके दिमाग की बढ़ जाएगी। कभी कभी आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करने की कोशिश करो, कभी राइट हैंड से ब्रश करो। अपने दोनों हाथों का बराबर उपयोग कीजिए। इससे आप हाथों के लिखने से जो लिखते हैं ना, इससे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और ब्रेन हमारा एक्टिव बनता है। अगर आप राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, क्योंकि ये क्रॉस कनेक्शन है। ठीक है, ऐसे कनेक्शन होता है, इधर से राइट से इधर और इधर से इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कंसंट्रेशन एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हैं कि डू थिंग्स डिफरेंटली। अभी क्या है कि कहते हैं ना, खाना तो वही होता है, रोटी तो वही होती है, कभी मम्मा पराठा बना देती है, कभी पूड़ी बना देती है, कभी उसका कोई और आइटम बना देती है, तो अच्छा लगता है ना, खाने में टेस्टी लगता है ना। तो वैसे ही अगर आप अपने दिन में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे सपोज मान के चलो कि आप पेन की स्पेलिंग है ना, तो आप पहले सीधा पढ़ रहे हैं PEN, आप उसका उल्टा पढ़ के देख लीजिए, रिवर्स बैक करके देख लिए NEP। कुछ जो भी पढ़ रहे हो, पहले आपने स्टार्टिंग से पढ़ा, कभी कभी रिवर्स गियर में नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ के देखिए। कभी कभी आप जैसे कोई टॉपिक लिख रहे हैं, कभी उसको पोएट्री फॉर्म में बना के देखिए, कभी उसको डायरेक्ट उसमें बना के देखिए। किसी भी चीज़ को आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्राई करेंगे पढ़ने में, तो ब्रेन में को क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और वो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आप कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे क्रॉसवर्ड्स हैं, पजल्स हैं। ठीक है, और आप दोनों हाथों से मैंने आपको बता ही दिया है। और आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन का एक अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है, जैसे सपोज मान के चलो आप मम्मी पापा हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके घर में कोई भी है, आप उनसे बोलो कि आप हमें ना ये कार्डबोर्ड देखा ना आपने, इसको क्या बोलते हैं, ताश बोलते हैं ना, तो आप मल्टी कलर के कुछ वो ले लीजिए। ठीक, पहले 3 से शुरू करिए। आप पहले दिखाइए कि भाई इसमें कौन कौन से हैं, आप 1 सेकंड में देखिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। अब इसमें से एक कार्ड गायब कर दीजिए। अब बताइए कौन सा वाला नहीं है इसमें? जोकर। जोकर। हाँ, गुड। अभी 2 किया। अब वो जोकर का कलर क्या था?
कौन सा कलर का था? ऐसे ही फिर 5 से शुरू करिए, 5 से, ठीक है? ऐसे 5 से शुरू करिए। हाँ, रेड कलर का जोकर था मैम, काले रंग का रेड कलर, ब्लैक, रेड कलर का जोकर था, ठीक है? हाँ, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आप अगर 1 सेकंड देखते हैं, उसके बाद में से 2 पत्ते गायब कर दीजिए, फिर पूछिए, सामने वाला आपसे पूछे कि बताओ कौन कौन से पत्ते नहीं हैं। इस तरह से ऑब्जर्वेशन की इस गेम से क्या होता है कि आपका ब्रेन जो होता है ना वो शार्प होता है। और क्या कर सकते हैं, आप कोई इमेज ले सकते हैं। इमेज कैसे ले सकते हैं, ऐसे कोई सी भी इमेज ले लीजिए और उसको 1 सेकंड देखिए और उसके बाद पहले 30 सेकंड देखिए, फिर बताइए कि इसमें आपने क्या देखा, पहली वाली इमेज में क्या था। 30 सेकंड देखिए आप लोग इस इमेज को, देखा? पहले इमेज दूसरी इमेज देख लिया आप लोगों ने? अब बताइए पहली इमेज में क्या था और दूसरी इमेज में क्या क्या था? पहली इमेज में बारिश लग रहा था, पहले में बारिश हो रही थी, अम्ब्रेला खड़ी, पहली वाली में सारे फिशिंग कर रही थी, एक रोक फिश था। वो पहले फोटो में जो अच्छा एक चीज बताओ, वो बारिश में भीग रही थी और दूसरे फोटो में सूरज था तो फिशिंग कर रही थी। तो अब एक चीज बताइए कि फिश किस में थी, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। और फ्रॉग किस में था? फ्रॉग किस में? पानी में था। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही अच्छी अच्छी इमेज जो है आप मम्मी पापा से बोल सकते हैं, वो आपको कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। आप उसको 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट उसको देखो और फिर उसमें क्या क्या आपने देखा उसको आप नोट करो। इससे क्या होता है, हमारी ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ती है। फिर हम किसी भी घटना को, किसी भी, जैसे कहते हैं डिटेक्टिव, एक ही घटना को आम इंसान देखता है तो पता नहीं कर पाता कि क्या घटा, लेकिन अगर एक डिटेक्टिव उस घटना को देखता है तो वो सुराग निकाल लेता है कि किसने क्या किया। जैसे एक मर्डर की स्टोरी है, उसमें एक लड़की का अंदर से मर्डर हो जाता है और घर में जो शीशा है, कांच जो है, खिड़की का कांच जो है वो अंदर की तरफ टूटा हुआ है। तो बताओ चोर अंदर से आया या बाहर से? बताओ। बाहर से, करेक्ट। अब अगर ये उल्टा होता, अगर कांच बाहर की तरफ गिरे होते तो अंदर से तो ये, हाँ, तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो आप ऑब्जर्व करके बता सको कि भाई इस घटना के पीछे ये रीज़न हो सकता है ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या था, कि हमें अपने सेल्फ टेस्ट लेने चाहिए और एक्सरसाइज करने चाहिए। मैडम लोग तो करवाते रहते हैं, टेस्ट कराते रहते हैं, एक्सरसाइज कराते रहते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ टेस्ट अपने लिए भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 2 मिनट घड़ी को देखो, घड़ी को देखते रहो, 2 मिनट तक आप घड़ी से नज़र मत हटाओ, घड़ी को देखते रहो और फिर उसके ऑब्जर्व करो कि आपने उस 2 मिनट के अंदर में आपके दिमाग में कितने कितने थॉट्स आए, नोटेड डाउन। और दूसरा क्या कर सकते हो, आपने जो पढ़ा उसको आप टीचर बन के अपने लिए एक क्वेश्चन पेपर सेट कर लो और उसको आप खुद सॉल्व करो। डिफरेंट एक्सरसाइज करो। कभी कभी क्या होता है कि सारी एक्सरसाइज मैडम लोग नहीं कराती, मेन कराती हैं, कई सारी एक्सरसाइज छूट जाती हैं। आप लोग उन एक्सरसाइज को भी ट्राई कर सकते हो, अपने लिए एक्सरसाइज खुद बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ेगी। और क्या कर सकते हैं हम,
अब आते हैं कि फूड फॉर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे एक आदमी है उसको अगर हम खाना नहीं दें तो वो जिंदा रहेगा, मुरझा जाएगा। ठीक है ना, तो ब्रेन के लिए भी कुछ फूड आइटम्स हैं जिस अगर आप उसको खाते हैं तो ब्रेन की पावर बढ़ेगी। क्या क्या फूड आइटम्स हैं हमारे, इसको देखते हैं। क्या है, सबसे पहले आप होल ग्रेन आइटम्स जो हैं आप उनको खाइए, वॉलनट खाइए, पम्पकिन सीड हैं, स्पिनच है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और क्या है, लीफी ग्रीन्स खाइए, टोमेटोज़ खाइए, जितने भी थोड़े खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, वो खाइए। ब्लूबेरीज़ है, ग्रीन टी अभी आप लोग छोटे हैं तो उसको पीने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग मिल्क पीजिए। और क्या कर सकते हैं, हमारी तीन और चीज़ें क्या हैं, गायत्री मंत्र, रीडिंग गुड बुक्स और लिसनिंग म्यूज़िक एंड सिंगिंग। जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रेन को फूड मिलता है। कैसे मिलता है, इस पर एक रिसर्च हुई थी। कहाँ रिसर्च हुई थी, एम्स में। उसमें डॉक्टर रमा जयसुंदर ने रिसर्च करके बताया था कि 2 ग्रुप लिए बच्चों के। एक ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि आप गायत्री मंत्र पढ़िए, दूसरे ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि आप मत पढ़िए। दोनों का पहले ब्रेन का EEG कराया गया, ECG कराया गया और उनको NMR टेस्ट कराया गया, सारे टेस्ट वगैरह कराए गए। उसके बाद 6 महीने के बाद रिजल्ट चेक किया तो जिन बच्चों ने गायत्री मंत्र पढ़ा था उनके ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हुए, उनके अंदर अच्छे हार्मोन्स रिसाव हुए, जिससे उन बच्चों का फोकस बढ़ा, उनके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में सिंकिंग बढ़ी और वो फोकस कर पाए। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट। हमें ये पता चला, उस रिसर्च से पता चला कि गायत्री मंत्र पढ़ने से हमारे ब्रेन को ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और क्या करना है, हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे क्या होता है, एक ईंट से घर बनता है ना, वैसे ही एक विचार से हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर हम रोज़ अच्छे विचार पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अच्छे विचार हमारे अंदर जाने लगते हैं और एक तरफ से एक दिन ऐसा आता है कि हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। हम धीरे धीरे अगर कोई अच्छी आदत रोज़ अपनाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो रोज़ हमें कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपके कोर्स से हट के होनी चाहिए। कोर्स में तो आपको वही जो बुक्स होती है वो बेसिकली सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं। आपको कुछ अच्छी बुक्स, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये छोटी छोटी बुक्स हैं। आपको ऐसी बुक्स अपने घर में आप मम्मी पापा से बोल सकते हैं, उनके पास होंगी, वो आप अपनी मंगवा सकते हैं। ये छोटी छोटी बुक्स हैं, जैसे सफल जीवन की दिशा धारा, हारिए न हिम्मत, ये छोटी छोटी बुक्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इनके जो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में जाएंगे और जब भी आपको कभी कोई मुसीबत आती है तो आपको मदद मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अंधेरे से डर लगना, अंधेरे से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है ना। तो अंधेरे से अगर हमें डर भगाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें तो पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पहले हमें क्या करना होता है, पहले 1 मिनट तक अंधेरे में रह के देखिए, फिर 2 मिनट तक अंधेरे में रह के देखिए, फिर अंधेरे का सामना कीजिए। अगर आप धीरे धीरे अंधेरे का सामना करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगा कि अरे अंधेरे से डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर से धीरे धीरे अंधेरे का डर हट जाएगा। मैं अपने जीवन की सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले अंधेरे से बहुत डर लगता था। पहले हम लोगों के समय में इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, तो क्या होता था कि जब लाइट चली जाती थी तो पूरा अंधेरा हो जाता था। तो बच्चे लोग छुपन छुपाई खेलते थे, लेकिन मैं डर के मारे नहीं जाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था अंधेरे से। तो मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पापा की बात नहीं मानी। मैं बोली नहीं, अंधेरे में भूत आता है। पापा ने कहा भूत कब आता है? मैंने कहा रात को 12 बजे आता है। पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे उठाया। हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस वो होता था सीधी मध्य प्रदेश में, हम लोगों का गवर्नमेंट हाउस होता था। तो उसमें घर से निकल के थोड़ी दूर के बाद, मतलब 1-आधे किलोमीटर के बाद एक बाउंड्री होती थी, बगीचा टाइप का होता था। उसके बाद एक बाउंड्री क्रॉस करके एक दरवाज़ा होता था। उसके बाहर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, बरामदे के बाहर वहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला रात को 11 बजे खड़ा करके बोला जब भूत मिल जाए तो उसको पकड़ कर ले आना।
मैं 11 बजे रात से खड़ी थी। अब मैंने सोचा अब भूत आएगा, झाड़ी हिली, सब कुछ हिला। 11 से 11:30 हुए, 12 हुआ, 12:30 हुआ, 1 बज गए। 2 घंटे तक मैं खड़ी रही, मुझे भूत नहीं मिला। उसके बाद से क्या हुआ, मेरे अंदर से अंधेरे का डर चला गया। फिर पापा मुझे अंदर लेके आए, बोले कहीं अंधेरे में कुछ डर लगा? मैंने कहा नहीं, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले पापा मैं तो झाड़ी हिलती थी, मैं सोचती थी कि भूत है। तो बोले बेटा जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा रस्सी है या सांप है, कैसे पता चलेगा जब तक आप जाके दूर से चेक नहीं करोगे उस, ठीक है, उस पर लाइट नहीं डालोगे। जब तक आप डरोगे तो डर और डराएगा, और अगर उसका सामना करोगे तो डर मिट जाएगा। तो ऐसे आप अपने डर पे काबू कर सकते हैं। आपके छोटी छोटी जो बुरी हैबिट्स हैं उस पर आप काम कर सकते हो। उनसे क्या होगा कि आपके अंदर आवश्यक छोटी छोटी आदत अगर आप सुधार लेते हैं, जैसे आपने जो सामान जहाँ उठाया है वहाँ रख लीजिए, जब पढ़ने का समय है पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के समय से बात याद आती है कि हमें पढ़ना, अधिकतर बच्चों को तो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि पढ़ाई बोरिंग लगती है। अब पढ़ाई में कोई कॉमेडी सीरियल तो चलता नहीं है, कार्टून तो चलता नहीं है कि उसमें मज़ा आए। तो क्या होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मम्मी पापा हमको प्यार नहीं करते, हमको दिन भर पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जो पेंसिल है, ठीक है, अगर इस पेंसिल में यहाँ पर हम इसको कटर से न छीलें तो क्या ये लिखने में सक्षम होगी? कुछ लिख सकेगी? नहीं लिख पाएगी, है ना? नो मैम। तो अगर हमें इसे लिखने योग्य बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कटर से छीलना पड़ेगा, राइट? और जब हम इसको कटर से छीलेंगे तो इसको क्या दर्द नहीं होगा? थोड़ा सा दर्द तो होगा, लेकिन तब ये कागज़ में अपना इम्पैक्ट छोड़ पाएगी। इसी तरह जो पढ़ने का जो कष्ट है वो एक कटर की तरह है और आप ये पेंसिल की तरह हैं। जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा कष्ट सहते हैं तब अपनी लाइफ में आप कुछ अपना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, ठीक है? हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें महान बनाती हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ें अच्छी करने लग जाते हैं तो हमारी एक छोटे छोटे अच्छी अच्छी आदतें, कदम हमारे क्या होते हैं, हमको सफल इंसान की ओर गढ़ते चले जाते हैं। और हम छोटी छोटी गंदी आदत करते चले जाते हैं तो हम क्या कर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं। अब इंसान जब पैदा होता है तो क्या होता है, इंसान के रूप में पैदा होता है। हमारी 5 लेयर होते हैं, ठीक है? हमारे पास 5 लेयर होती हैं। एक क्या होता है, यहाँ पे मान लो टॉप में हम बोलते हैं देव मानव, इसको हम बोलते हैं सेकंड वाले को महामानव, इसको क्या बोलते हैं हम, मानव, और इसको हम क्या बोलते हैं, मानव पशु, और इसको हम बोलते हैं मानव पिशाच, ठीक है? तो हम जब पैदा होते हैं तो इस मिडिल लेयर पे हैं, मानव हैं। अब जब हम छोटी छोटी अच्छी आदत करते हैं तो हम धीरे धीरे हम महामानव की ओर बढ़ते हैं। जब हम बहुत अच्छे काम करते हैं तो हम देव मानव तक पहुंच जाते हैं। मतलब हमको प्रसिद्धि मिलती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा एक कैरियर, एक फ्यूचर बनता है। लेकिन जब हम गंदी आदतें करने लग जाते हैं, हम नहीं सुनते हैं, झूठ बोलते हैं और हम जिद करते हैं, अननेसेसरी अपने काम नहीं करते, तो हम नीचे डाउन होने लगते हैं, हम नीचे जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहले बन जाते हैं पशु टाइप के बन के हम अपने जीवन बर्बाद करते हैं। और फिर वहाँ भी नहीं संभले तो हम नीचे पिशाच टाइप के बन जाते हैं, गंदगी से रहते हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं और हमारा जो व्यक्तित्व है वो दूषित हो जाता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, देव मानव बनना है, महामानव देव मानव में जाना है, या हमें मानव पशु बनना है, या मानव पिशाच बनना है। आप मानव में भी रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे चले जाओगे। तो बीच में आप पैदा हुए हो और ऊपर 2 सीढ़ी आपको चढ़ना है या तो गिरना है। खाई में गिर गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ऊपर बढ़ गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है? अब एक लास्ट चीज़ें हम बात करते हैं कि हमारी जो बुद्धि है और हमारी जो स्मृति है, यानी हमारी मेमोरी पावर है और जो हमारी बुद्धि की क्षमता है,
इसको और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा बेस्ट कैसे करें, कुछ तो उपाय हमने आपको बताया कि कैसे आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या करें ना करें। एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे आप पानी पी रहे हैं तो आप सोचो मैं पानी पी रहा हूँ, जहाँ उपस्थित हो वहीं उपलब्ध हो, माने जहाँ आपका शरीर हो वहीं आपका मन हो। तो जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी के साथ रहिए, खाना खा रहे हैं तो खाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो उनका माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो जब उनको ऐसे डाइवर्टेड माइंड का आदत पड़ जाता है, तो जब वो ऑफिस का काम करेंगे या पढ़ाई का काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका मन उनके साथ नहीं लगेगा, फिर उनको लर्न नहीं होगा। जब उनको लर्न नहीं होगा तो लाइफ में कुछ गेन नहीं होगा। तो अपने ब्रेन को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको रोज़ आदत डलवानी पड़ेगी कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम वहीं पर उस पर फोकस होकर करें। खाना खाएं तो फोकस होकर करें। अगर आप नहा रहे हो तो पानी को फील करो, एक एक बूंद फील करो। अगर आप टीवी देख रहे हो तो पूरी तन्मयता से टीवी देखो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी तन्मयता से पढ़ाई करो। और अगर आप गायत्री मंत्र जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो तन्मयता से वहाँ करो। जहाँ आप शारीरिक रूप से हो, जिस कार्य पर को आप कर रहे हो उस पर आप पूरे फोकस्ड हो जाओ। जब आप ये छोटी छोटी फोकस करने की आदत आप अपने अंदर बिल्ड करोगे तो आप देखोगे कि अरे आपने विवेकानंद की जैसे आपकी मेमोरी हो जाएगी। विवेकानंद जी की मेमोरी कैसी थी पता है आपको? वो कोई भी बुक ऐसे उठाते थे, कोई भी मोटी सी बुक उठाते थे, तो पतली है, जैसे आप पीछे मेरी बुक देख रहे हो ना मोटी मोटी, ऐसे वांग्मय टाइप की कोई भी मोटी बुक उठाते थे, एक बार देखते थे बस उनको याद हो जाता था। वो इतनी मोटी मोटी इंसाइक्लोपीडिया याद कर जाते थे। तो लोग उनसे बोलते थे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, तो वो बोलते थे टेस्ट कर लो। सब लोग पेज नंबर ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, सारा पूछ रहे हैं, वो बता देते थे। बोले आप एक बार में कैसे लर्न कर लेते हो? बोले मैं जहाँ पर उपस्थित होता हूँ मैं वहीं उपलब्ध रहता हूँ। मैंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर रखा है कि मैं जो कार्य करता हूँ वो उस पर फोकस हो जाता है। इसलिए मुझसे मैं एक बार जो पढ़ता हूँ वो आराम से मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब मुझे रिकॉल करने की आवश्यकता होती तो वो रिकॉल हो जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। मान लो मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है, ठीक है, और आपने उसी समय मम्मी को बोला कि मम्मी ये जो पर्स है पापा ने दिया है, इसको आप रख देना। अब मम्मी बात कर रही है, ठीक है, वो उनका ध्यान डाइवर्टेड है कहाँ पे, फ़ोन पे। अब उन्होंने पर्स उठा के कहीं रख दिया। अब 4 घंटे के बाद पापा आए, बोले कि भाई जो मैंने पर्स दिया था मेरा पर्स दो। मम्मी को याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ रखा। क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि मम्मी ने जब पर्स रखा उस समय उनका ध्यान बात करने पे था, है ना, तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन यदि ये होता है कि मम्मी को जब बच्चे ने वो दिया, पर्स दिया, तब मम्मी फ़ोन पे कहती रुको 1 मिनट मैं एक ज़रूरी काम करती हूँ, फिर ध्यान से फ़ोन पर्स जहाँ रखना था वहाँ रखती और बोलती अच्छा मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अपने ब्रेन को समझाती हैं अच्छा मैंने यहाँ पे रखा है, जब कोई मांगेगा तो मुझे यहाँ से उठा के देना है। उसके बाद फोकस करके फिर फ़ोन पे बात करने लग जाती। तो उससे क्या होता, उनके ब्रेन में क्लियर फोकस होके इंडिकेशन जाता, तो जब कोई आता फ़ोन पर्स मांगने तो वो दे देती। इसी तरह आपका ब्रेन है, जब आप कुछ पढ़ाई करते हो अगर फोकस होके आप पढ़ाई करोगे तो जब भी आप उसको रिकॉल करोगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। कुछ भी चीज़ें भूलती नहीं हैं, हमारे ब्रेन में कुछ भी भूलता नहीं है। जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर लेते हो तो कभी नहीं भूलता। अगर आपको लड़ाई करते समय आप इतने फोकस्ड रहते हो, कोई आपको गाली दे, आप 4 साल बाद उसको बता दो कि आपने उसने क्या क्या गाली दी थी, इसका मतलब ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आपको किसी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि तो आप उसको हमेशा याद रखोगे, कहाँ है तब तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको मेमोरी में कहीं प्रॉब्लम है। मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेमोरी पावर कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मेमोरी इसलिए काम नहीं कर पा रही है डिज़ायर्ड, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को जो है फोकस नहीं किया, उसको स्पष्टता नहीं सिखाई है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं फोकस होके क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं ब्रेन को। जब आप कुछ चीज़ रिकॉल करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने ब्रेन को लेटर लिखिए, अपने ब्रेन से कहिए, आप प्रॉपर कागज़ में लिखिए कि देखो मुझे ये मैथ का सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये मैथ के सवाल समझाओ। तुम्हारे पास जो पावर है, तुम भगवान से जुड़े हुए हो,
तुम मुझे इस क्वेश्चन का समाधान लाके दे दो। अपने ब्रेन को आप पत्र लिखिए, आप पत्र लिखिए, आप देखिए आपका ब्रेन आपको 6 घंटे के अंदर अंदर उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन सुझा देगा। हम अपने आप से बात ही नहीं करते, इसलिए हमारा ब्रेन हमारा आंसर नहीं करता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हैबिट जो हमने आपको बताई है, अगर आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बिलीव में आपका ब्रेन पावर बहुत बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप अवेयरनेस के साथ सारे काम करने लग जाएंगे तो आपको अवेयरनेस की इतनी अच्छी आदत पड़ जाएगी कि जब आप बड़े होंगे और आप कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट आपको मिलेगा तो आप चुटकी बजाते उसको कर लेंगे। आप अपने क्लास के सभी बच्चों से अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फोकस करने का तरीका आ गया, आपको कंसंट्रेट करने का तरीका आ गया, आपको मेडिटेट करने का तरीका आ गया। ठीक है जी, इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। किसी भी बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओम शांति।